वक्त हो गया तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करेंगे लोकल टू ग्लोबल की। आज सुबह 11 बजे से दिल्ली कूच करेंगे किसान। बॉर्डर सील। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। किसानों ने ए और बी प्लान भी बनाए हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए भारी मशीनें लेकर आए हैं किसान। जेसीबी और पोकलेन मशीनों से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करेंगे। अंबाला पुलिस ने पोकलेन मशीनों के अज्ञात चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की मंशा के आरोप। गृह मंत्रालय ने पंजाब में कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। मुख्य सचिव को निर्देश, उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई हो। पंजाब हरियाणा सीमा की ओर जेसीबी और पोकलेन की आवाजाही पर रोक। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखी। लखनऊ में आज ट्रैक्टर मार्च निकालेगा भारतीय किसान यूनियन। डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे किसान। एमएसपी पर सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने पर बोले अर्जुन मुंडा, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, किसान शांति बनाए रखें। प्रधानमंत्री मोदी आज 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। 23 फरवरी तक कार्यक्रम। दिल्ली पहुंचे ग्रीस के पीएम। मीनाक्षी लेखी ने स्वागत किया। रायसीना डायलॉग में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले जम्मू कश्मीर से बॉम्ब, अपहरण और अलगाव की खबरें आती थी, अब जम्मू कश्मीर विकास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। 27 और 28 फरवरी को तमिलनाडु जाएंगे प्रधानमंत्री। तिरुपुर में बीजेपी की पदयात्रा में होंगे शामिल। जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 70 साल से देश के एक हिस्से में नहीं था संविधान। पीएम ने 370 हटाया, आप 370 सीट देकर आशीर्वाद दें। आज कानपुर में रहेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा और लखनऊ में राहुल की तरफ से कहा गया, देश से नफरत को मिटाना है और मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं को नशेड़ी बताया, बोले शराब पीकर पड़े रहते हैं युवा। राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा राहुल के मन में यूपी के लिए विष, कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले राजनाथ सिंह, कहा राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूट जाएगा। एसपी की लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी हुई। बदायूं से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव, पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दी थी। अखिलेश यादव 2 सीटों पर लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। आजमगढ़ और कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से घर जाकर मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर मांगा समर्थन। अखिलेश यादव और राजा भैया की फोन पर बातचीत हुई। अखिलेश यादव ने कौशाम्बी लोकसभा सीट ऑफर की। अभी बीजेपी के विनोद सोनकर सांसद हैं। पाकिस्तान में सामने आया सरकार बनाने का नया फॉर्मूला। पीएमएलएन और पीपीपी मिलकर बनाएगी सरकार। पीएमएलएन की तरफ से शहबाज शरीफ बनेंगे प्रधानमंत्री। पीपीपी की तरफ से जरदारी होंगे राष्ट्रपति। पीएमएलएन और पीपीपी की बैठक के बाद बोले बिलावल भुट्टो, हमारे पास सरकार बनाने की पर्याप्त संख्या। पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने भी किया बहुमत का दावा। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का बड़ा आरोप, जेल प्रशासन ने खाने में जहर मिलाया। वेस्ट बैंक के रामल्ला में आईडीएफ पर हमला हुआ। आईडीएफ व्हीकल पर मोलोटोव कॉकटेल से हमला हुआ। गाजा में आईडीएफ के हेलीकॉप्टर और ड्रोन पर हमला हुआ। हमास के लड़ाकों का आरपीजी से विध्वंसक हमला। लेबनान में सिडोन के पास आईडीएफ का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह का वेपन डिपो पूरी तरह से तबाह। लेबनान के कई इलाकों में आईडीएफ का हमला हुआ। विध्वंसक हमले में रिहायशी घर तबाह हो गया। यूक्रेनी ड्रोन का महाविध्वंसक हमला हुआ। ड्रोन हमले में तबाह हुआ रूसी मिलिट्री डिपो। प्रधानमंत्री कल गुजरात के दौरे पर जाएंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अमूल फेडरेशन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर कल रात वाराणसी पहुंचेंगे। पूर्वांचल को 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। महाराष्ट्र में 48 में से 39 लोकसभा सीट पर एमवीए के घटक दलों के बीच सहमति बन गई है। बाकी सीटों पर चर्चा के लिए आज बैठक है। दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। दिल्ली में 2, गुजरात में 3 सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। पंजाब में आपसी सहमति से अलग अलग लड़ने का फैसला। टीम भारतवर्ष से बोले केसी वेणुगोपाल। समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर बातचीत जारी है। सीटों के नंबर को लेकर कांग्रेस एसपी में फॉर्मूला तय हुआ है, जल्द होगा ऐलान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा कि 370 सीट का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, बीजेपी ने कुछ तो गड़बड़ कर रखा है। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी समेत तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। बीजेपी से मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया चुने गए। गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए जेपी नड्डा। बीजेपी ने जीती 4 सीटें। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, अमृतकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत को लागू करें। रेड सी में हुती ने अमेरिका के दूसरे ड्रोन को भी मार गिराया है। लगातार हमले जारी। रेड सी में हुती ने विध्वंसक हमले को अंजाम दिया। ब्रिटिश जहाज को समंदर में डुबाने का दावा। हुती ने अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध का किया है ऐलान। अमेरिका और ब्रिटेन को यमन का दुश्मन कहा। हुती हमले के बाद पहली बार समंदर में कार्गो शिप भी डूब गया है।
हुती के ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी, हुती के 2 ठिकानों पर विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। रेड सी में ईयू ने उतारे अपने युद्धपोत, 3 यूरोपीय वॉरशिप रेड सी में रहेंगे तैनात। वेस्टर्न पैसिफिक सी में अमेरिका की जंगी तैयारी बढ़ रही है, एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा यूएस। लेबनान के गाजिया सिटी में इजरायल की भारी बमबारी जारी। गाजा के बाद लेबनान में महाविध्वंस, आईडीएफ के टारगेट पर दक्षिण लेबनान की पोर्ट सिटी। आईडीएफ बमबारी में हिजबुल्लाह की टूटी कमर, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, कई लॉन्च सेंटर्स को तबाह किया गया। दिल्ली विधानसभा से निलंबित 7 बीजेपी एमएलए की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, एलजी के अभिभाषण में बाधा डालने के आरोप। शराब घोटाले में आज सिसोदिया की जमानत पर आ सकता है फैसला, 17 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को दोषी करार दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, कुलदीप को चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बधाई, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हो पाया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, आखिरकार सत्य की जीत हुई, बीजेपी की गुंडागर्दी का मुंहतोड़ जवाब मिला। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा, मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने सच की जीत पर मुहर लगाई है, अनिल मसीहा का असली मसीहा कौन था। मुंबई दौरे पर जेपी नड्डा, लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे, अंधेरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 28 फरवरी को उत्तराखंड जाएंगे नड्डा, देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी। अखिलेश यादव का आज मुरादाबाद और संभल दौरा, एसपी सांसद शफीकुर रहमान से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के टैक्स वसूली के मामले में आईटी विभाग सुनवाई करेगा, कांग्रेस पर 115 करोड़ रुपए का कर बकाया। लेबनान में ऑयल डिपो पर विध्वंसक हमला हुआ, बमबारी में तबाह हो गया ऑयल डिपो। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ बेस पर हमला हुआ, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने किया हमला। हिजबुल्लाह की मिसाइलों की जद में आ गया इजरायल, नॉर्थ इजरायल में बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक छापेमारी, आईडीएफ के एक्शन में हमास के कई लड़ाके ढेर हो गए। गाजा के खान यूनिस में इजरायली अटैक हुआ, भारी विस्फोट में हमास का हथियार डिपो तबाह हो गया। इजरायल के खिलाफ हमास का नया फरमान, कई देशों में इजरायली संपत्ति पर हमले का ऐलान किया। यूक्रेन में आमने सामने ब्रैडली और T-90 टैंक, ब्रैडली हमले में तबाह हो गया रूसी T-90 टैंक। यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला हुआ, कामकाजी ड्रोन से रूस के BMP-2 को तबाह किया। स्वीडन ने यूक्रेन को दिए 10 कॉम्बैट बोट्स, लड़ाकू विमानों से लैस है ये बोट। रूस पर कामकाजी ड्रोन का कहर, यूक्रेन की FPV ने ज़ापोरिज़िया में रूस के BMP-2 को नष्ट किया। सीएम शिंदे ने कहा कि मराठा समाज को 10% आरक्षण देने का बिल पास, यह आरक्षण कोर्ट में भी टिकेगा। मराठा आरक्षण के फैसले पर उद्धव ठाकरे बोले, हम लोगों ने समर्थन किया है, मुख्यमंत्री पर जनता का भरोसा नहीं। मराठा आरक्षण पर शरद पवार बोले, विधेयक का मसौदा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने की दलील के समान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी ओबीसी और मराठा समाज से धोखाधड़ी कर रही है। मराठा आरक्षण बिल से नाखुश आंदोलनकारी मनोज जारंगे, मराठों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग की गई। संदेश खाली मामले में एनआईए की जांच, जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है एनआईए। संदेश खाली हिंसा के पीड़ितों से मिले शुभेंदु अधिकारी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मिलने की इजाजत दी थी। संदेश खाली हिंसा पर बोले अनुराग ठाकुर, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं, मुख्यमंत्री चुप आखिर क्यों है। बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का बयान, कहा कि ऐसे बयान ना दें जिससे नुकसान और अशांति हो। संदेश खाली हिंसा पर बोले असम के सीएम, बंगाल के में वर्षों से एक सिंडिकेट चल रहा है। यूक्रेनी सेना का रूस पर विध्वंसक हमला, तवरुस्की में एक कंपनी 3 टैंक 5 BMP-3 BMD-4 को तबाह किया। डोनेट्स्क में रूस वाहनों पर यूक्रेनी सेना का कहर, रूस के सैन्य वाहनों को तबाह करने का दावा। उत्तरी गाजा में बच्चों का विरोध प्रदर्शन, इजरायल के खिलाफ सड़क पर उतरे बच्चे। हिजबुल्लाह की इजरायली मंत्री के घर पर हमले की कोशिश, मंत्री के घर पर ड्रोन से हमले की कोशिश। यूक्रेन का घातक प्रहार, हाइमार्स ने रूस के लेसेंट यूएवी लॉन्च वाहन को ही तबाह कर दिया। अमेरिका ने गाजा पर स्टैंड बदला, अब सीज फायर का विरोध नहीं करेगा अमेरिका। सीरिया के एक गांव में बड़ा हादसा हुआ, बिजली की तारों से ड्रोन टकराया। चीन ने अपने सैन्य खर्च में बढ़ोतरी की है, 500 नए न्यूक्लियर वेपन्स चीन बना रहा है। चीन के कई प्रांतों में भारी बर्फबारी, सड़क पर कई फीट तक बर्फ जमी। बीजिंग, हेबेई और हेनान प्रांत में बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया बर्फबारी का येलो अलर्ट। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, पहले 2G कोयला घोटाला, अब पीएम मोदी के कार्यकाल में डायरेक्ट बेनिफिट। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, राहुल गांधी ने पहली बार यात्रा की तो 3 राज्य में चुनाव हारे, इस बार पूरा देश हारेंगे। उमंग सिंघार ने झारखंड कांग्रेस के नाराज विधायकों से बात की, सरकार और संगठन में बदलाव का भरोसा दिया। केसी वेणुगोपाल को सौंपी रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर में ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट 5 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। इंदौर के आरआर कैट ने ईयरफोन आकार के डिवाइस को बनाया है। कान नाक के बैक्टीरिया और फंगस को 3 दिन में खत्म करेगी ये डिवाइस। बिहार के नवादा में दर्दनाक हादसा हो गया। एम्बुलेंस के ड्राइवर और मरीज की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। दिल्ली में यमुना नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत। बुराड़ी के पास चौहान पट्टी इलाके की यह घटना। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी के बाद सैलानी खुश हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर में इलाका लिपटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के रामबन में थमा रेल परिवहन, बर्फबारी की वजह से ट्रेनें रोकी गई।